क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके हेयर बहुत ड्राई एंड रफ हो रहे हैं, जिनको विज़न की प्रॉब्लम आ रही है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्यों आप हमेशा थके रहते हो, या आपको बहुत जल्दी-जल्दी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ हो रही हैं, या फिर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको नहीं पता लग रहा है कि क्यों उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं इधर-उधर बॉडी में, और या फिर सबसे मेजर चीज़, या फिर आपको ये लग रहा है कि क्यों मेरा अचानक से वेट लॉस होने लग पड़ा, बल्कि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं भी नहीं। तो क्या ये सब सिम्पटम्स आप में हैं? लेट्स चेक इट आउट। सो अगर जो भी सिम्पटम्स मैंने अभी डिपिक्ट किए वो सब आप में हैं, तो हो सकता है प्रोबेबली यू आर विटामिन ए डेफिशिएंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए। सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए इन आवर लाइफ। विटामिन ए हमारी लाइफ में इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारी स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी बोन हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑल्सो एट टाइम्स जब हमें नाइट ब्लाइंडनेस या इम्पेयर्ड विजन का कुछ प्रॉब्लम होता है तब भी हमें विटामिन ए रिकमेंड किया जाता है। तो विटामिन ए इज़ वेरी एसेंशियल इन आवर बॉडी एंड इट इज़ नीडेड इन द मॉडरेशन इन द बॉडी। तो ये जो मॉडरेशन है ये कैसे अचीव हो सकता है? ये ऐसे अचीव हो सकता है कि वी शुड कंसंट्रेट ऑन बैलेंस्ड डाइट्स, राइट। ऑल्सो अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको फटीग की प्रॉब्लम रहेगी, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो अगर आप विटामिन ए प्रॉपर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में थकान नहीं होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें शायद अब भूल चुकी हैं, हमने बहुत पहले कभी पढ़ी थी। तो दिस इज़ अ शॉर्ट क्लिप टू tell you the importance of vitamin A in our body. Now let's discuss about what happens if a person takes a lot of vitamin A in the diet. So you all know that excess of everything is bad. So अगर हमारा विटामिन ए बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमें क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो ज़्यादा विटामिन ए ले लेती है तो फीटल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि आपके लिवर भी डैमेज हो जाए क्योंकि लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अनईजी महसूस होगा, डिजीनेस ज़्यादा होने लग पड़ेगी। सो एवरीथिंग शुड बी टेकन इन मॉडरेशन टू अ लेवल वेयर योर बॉडी कैन सस्टेन इट। सो विटामिन ए में दो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, वन इज़ रेटिनॉल एंड सेकेंड इज़ बीटा कैरोटीन। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट विटामिन ए। तो हमने बहुत से सोर्सेज सुने होंगे, हमने कई जगह पे ये भी सुना है कि सिर्फ मीट खाने से या चिकन खाने से ही हमें विटामिन ए मिलता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। बिकॉज हमें विटामिन ए मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो मैंगो, पपाया, आपका ये सब आ जाता है। फिर आपका फ़िश ऑयल, फिशेज़, चिकन, मीट, ये सब भी एक रिच सोर्स है विटामिन ए का। और अलॉन्ग विद दैट आपको जो विटामिन ए है वो डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, वेदर इट इज़ पनीर, मिल्क, योगर्ट, बटर, सो ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो आपने सुना होगा कि जैसे हमारी जो ये होती है शकरकंदी, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सो ये बहुत से सोर्सेज हैं जो कि वेज सोर्सेज भी हैं और नॉन वेज सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिल सकता है ईजिली। सो हमें क्या करना है, अगर आपको उन सिम्टम्स को ठीक करना है तो आपको अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। हाउ टू डील विद इट एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इट एंड द मिथ्स रिलेटेड टू विटामिन ए। बिकॉज आज की लाइफ में जहाँ हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये पता लगाने का कि हम क्या नहीं खा रहे, किसकी वजह से क्या हो रहा है। सो अब बात कर लेते हैं द मिथ्स रिलेटेड टू विटामिन ए जो हम आज तक सुनते आए हैं। सबसे पहला मिथ क्या है? सबसे पहला मिथ ये है कि विटामिन ए इज़ ओनली प्रेजेंट इन द नॉन वेज आइटम्स और द नॉन वेज फूड्स, विच इज़ टोटली रॉन्ग। बिकॉज विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन फिश, मीट, non-veg products, but it is also present in equal amounts in sweet potato, in mango, in papaya, in leafy vegetables, lettuce and all, and it is also present in dairy products as well. So हम ये नहीं कह सकते कि जो नॉन वेजिटेरियन है वही विटामिन ए ले सकते हैं, वीगन्स और वेजिटेरियंस भी विटामिन ए डेफिनेटली ले सकते हैं।
सेकंड मिथ हमारा है, सेकंड मिथ बहुत बड़ा जो इंडिया में है वो ये है कि विटामिन ए हमें तभी लेना है जब हमारी विजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, only then it is useful. So this is also very wrong, because vitamin A is good for our vision, that is true, but it is also good for our cell growth, it is also good for our immunity, it is also good for our skin. So it is multi-purpose. Now the third myth is vitamin A reduces the wrinkles and acne on the skin. So this is totally correct, because vitamin A helps in reducing the wrinkles and removing the acne from the the face or whatever body part it is, and because it is rich in retinol, so it does so. Last but not the least myth is that vitamin A can reduce the risk of cancer, heart disease and measles in the human beings. So this is also true, because vitamin A has retinol and beta carotene. So it reduces the risk of heart disease, it reduces the risk of cancers, especially the skin cancer and the breast cancers. Also, it reduces the measles happening probability in children. So it is too good for our body, but if taken in moderation only.